हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इस तरह के मार्केट में या इन जनरल एक हैबिट क्या है। राइजिंग ओआई, राइजिंग प्राइस। मैं सिर्फ इतना गूगल सर्च में डालता हूँ तो मनी कंट्रोल का एक लिस्ट मेरे सामने खुल जाता है। सो ये मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर्स को बताया था, बट ये तो मैंने पुराने अपने जो पुराने वीडियोस है उसमें ऑलरेडी इसका जिक्र किया हुआ है। तो ये जो लिंक खुलता है मेरे सामने, इसमें हम लोग क्या करेंगे। दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल एनालिसिस। राइजिंग ओआई मतलब राइजिंग ओपन इंटरेस्ट और राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। नाउ अगेन, जो भी स्टॉक मेंशन किया है, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट टू नोटिस कि जो गिरावट आ रही है उसमें मोमेंटम किस तरफ है और कौन से स्टॉक्स में क्या क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। सो मैं इसमें क्या देखता हूँ ना, डियर सब्सक्राइबर्स, ये मैंने बहुत साल, जब नया नया चैनल था ना, बहुत साल पहले भी ये चीज कवर की थी। बट आपको अभी बताता हूँ बेसिक। अगर आप इसमें डेप्थ में जाना चाहोगे तो हमारा जो मेंबर्स वीडियो है, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो वीडियोस है उसमें मैंने वैसे भी ये कवर किया है। तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर फॉर अ मंथ। जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल ये लुपिन देख लो। लुपिन में ओआई बढ़ा है 200%, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, इतना गिरा नहीं है। मार्केट में जब 2-3% का करेक्शन आया है बैक टू बैक और स्टॉक्स गिरे नहीं है, दे आर शोइंग रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं लुपिन को देखूंगा, बिल्कुल नहीं। बट ये कॉम्बिनेशन में क्या देखता हूँ, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, द स्किल और द पैटर्न, कि जहां ये ओपन इंटरेस्ट 100% के ऊपर बढ़े और जहां वॉल्यूम 100% के ऊपर बढ़े और जहां प्राइस भी उसका ऊपर ही बढ़ के क्लोज हो रहा है पिछले 3 दिन से। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली डेडली कॉम्बिनेशन। आप लोग को, अगर आप वाकई में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई बहुत मगजमारी वाला काम है। बट आपको ये बेसिक तिकड़म जो मैंने बताया, दिस 3 क्राइटेरिया का मैचिंग तो रोज देखना चाहिए। यू शुड वॉच इट ऑलमोस्ट एवरी डे। लुपिन बहुत चल चुका है ऑलरेडी, काफी आउट परफॉर्म किया है इसने। और फार्मा में मतलब देखिए, अभी आप रिसेंटली देखोगे तो बहुत आउट परफॉर्म किया है, बट 2015-16 से लेके 2021-22 तक तो 7 साल कुछ नहीं किया लुपिन। लेकिन उसके बाद जब उसमें ब्रेकआउट आया तब। बट एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जाम्पल, वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट। तो यहाँ ये भी बढ़ा है प्राइस, ओआई भी बढ़ा है, ये सो लुपिन में कुछ हो रहा है। ना कौन से फ्यूचर्स की बात हो रही है वो भी देखिए, दिसंबर के फ्यूचर्स में इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना। ये पहला मैंने। दूसरा, डिवीज लैब, अनदर फार्मा स्टॉक, मतलब फार्मा के सेक्टर में आपको कुछ दिखेगा कि कुछ हो रहा है। ये भी दिसंबर का फ्यूचर है डिवीज का। प्राइस भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, और वॉल्यूम भी डबल हुआ है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस कितना भी बढ़े या स्टेबल रहे, गिर नहीं रहा है। और ओआई 100% के ऊपर, वॉल्यूम 100% के ऊपर। लुपिन में तो बाप रे, वॉल्यूम इज 750%, मतलब उसमें बहुत तगड़ी। अब सीधी बात है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ा है, वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 750%, तो ऑब्वियसली उसमें बाइंग ज्यादा हुई, सेलिंग तो हुई नहीं। तो ये पैटर्न आपको बताएगा कि गिरते हुए मार्केट में कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। एल्केम, अनदर फार्मा, ये तीन मैंने ढूंढ के निकाले कल के क्लोजिंग में, और तीनों फार्मा में है देखिए। अब यहाँ तक ये सब हमने देख लिया ना। दिस इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। अगेन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको लुपिन की, बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट लुपिन, तो उसका प्राइस चार्ट दिखाना चाहूंगा। क्योंकि मैं खुद इसमें एक बार अंडर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करके, राकेश झुनझुनवाला करके, हम सब इसमें कभी ना कभी अपने करियर में शायद फंस चुके होंगे। अब डिपेंड करता है आप कौन से साइकिल में फंसे थे। अब कंपनी अच्छी है, लेकिन फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी में एक बड़ा रिस्क, फार्मा सेक्टर में क्या होता है सब्सक्राइबर्स, कि एक यूएस का एफडीए का ऑर्डर आ जाता है और कंपनी पे रेड पड़ जाती है और पूरे स्टॉक की हवा निकल जाती है। नाउ इफ यू सी द मैक्स चार्ट, लुपिन हैज नेवर बीन अ बैड कंपनी। लाइक राकेश झुनझुनवाला ने कुछ सोच के ही इसको डिस्कवर किया था ना, लेकिन इसके फ्लैट पीरियड्स बहुत रहे। देखिए, यहाँ एट द पीक ऑफ लुपिन, आई थिंक मैं भी इसमें, शायद मैं इसके बाद कहाँ जाके मैं अटका था मुझे याद नहीं आ रहा है। बट पर्सनली ये, बाकी यूट्यूबर आपको अपनी बढ़ाई बताते होंगे, मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैंने मार्केट में कुछ सीखा है ना,
तो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई हैव नोटेड इट डाउन इन माई जर्नल कि ये हो गया, अब ये रिपीट नहीं करना है। हाँ ये आई थिंक इट वॉज दिस 1600-1700 का कुछ भाव था, थोड़ा सा अमाउंट डाल के हमने, पीक से ये गिर रहा था। अब वहां से देखो तो 2022 ऑलमोस्ट 2023 तक ये स्टॉक देखो कितना नीचे गिरा है। कुछ नहीं किया इस, नथिंग इट डिड फ्रॉम दिस जनवरी 2016, यही अप्रोक्स ये भाव से फ्लैट चलते हुए फ्लैट टू नेगेटिव, मतलब कुछ नहीं, ऊपर आने की कोशिश करता था फिर इसको पटक देते थे। तो 62% डाउन है ना। जिसका इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा या कन्विक्शन होगा उसने शायद छोड़ा नहीं होगा, बट साल देखिए कितने हो गए, 7 साल हो गए, अब जाके इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, अब ये उस भाव के ऊपर निकला। पर बैड लक इतना था कि किसी ने बहुत ही ऊपर पकड़ा है, तो 60% आप डाउन चल रहे हो। बट उस टाइम अगर किसी ने 50,000 डाले थे और ये बॉटम पे, चाहे यहाँ या फिर यहाँ हियर, so either at this bottom or this bottom or this bottom, if you averaged around 900 700 600, आपने 50,000 और डाल दी, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या हुआ, 1700 में 50,000। और यहाँ आके आपने हवा सुनी होगी, चलो ये तो बहुत ही लो हो गया, बट नॉट दिस, चलो यहाँ लेट्स से अराउंड 900 रुपये पे इसको सपोर्ट मिलने लगा था। ये लोग हवा इसकी शुरू हो गई वापस कि ये वापस देखना 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सो सपोज यू एवरेज एट 900, सो 1700 और 900 का एवरेज है 1300, है ना। आपका 1 लाख रुपया लग गया, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस हो गई 1300। आप पकड़ के बैठे हुए हो 2016 से, और अभी हम 2024 में आ गए। अब ये जो मूवमेंट है ना, दिस इज द बैम्बू ट्री एग्जाम्पल, कि यहाँ से जो ये चढ़ा 600 656 से सीधा 1500 रुपए, 1500 पॉइंट ऊपर। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं देखूं तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस क्या था, 1300 रुपये। तो अगर मैं इसको 1300 तक भी लेके जाऊं, 1300 से ये ऊपर चढ़ा है, तो मैंने कितना कमाया भाई, मैंने 8 साल वेट करके कितना कमाया। 1 सेकेंड, आई विल टेल यू राइट अवे। मैंने कमाया होगा लगभग 74%, 74%। 8 साल वेट किया, बीच में एक बार एवरेज किया, और 8 साल वेट करके भी कमाया 74%। आप सोचिए, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस स्टॉक, बट 8 साल में 72% इज 9%। इवन अ स्टूपिड, फालतू बकवास गिरने वाला स्टॉक भी अगर आपने सही भाव में उसको एवरेज करके चुपचाप बैठे रहे, तो आपने बीच बीच में डिविडेंड भी कमाए। डिविडेंड यील्ड इसका कुछ खास नहीं है, अभी तो ये ओवर वैल्यूड ही है। लेकिन आपने, अगर फेथ है, आपका कन्विक्शन है, तो ही, ये कोई रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। बट आपने 9% कमाया, 9% इज स्टिल मोर देन योर स्टूपिड एफडी, जो बेवकूफाना चीज है, जो सरकार जिसको हमेशा आगे बढ़ाती है, क्योंकि बैंक्स को तो पैसे चाहिए। एफडी का 7.5% से तो 9% बेटर ही है, आपके पैसे भी निकल गए। हाँ, अब आप दूसरा काउंटर करोगे, अब लूपिन में क्या होगा, तो अब लूपिन जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट कोई स्टॉक देता है, कि जब 2108 के ऊपर ये गया, तो अब देखो यार लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखो, ये 2108 के ऊपर 2290 से थोड़ा गिर के यहाँ आ रहा है। तो नाउ वी विल हैव टू सी कि इसका 250 डेमा कहाँ है। फिर हम लोग स्क्रीन, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक स्टॉक का मूवमेंट पकड़ने के पीछे भाई कितना मेहनत है। म्यूचुअल फंड्स में इतना मेहनत नहीं है, स्टॉक्स में लेकिन बहुत मेहनत है, इवन अच्छे स्टॉक्स में। देखिए अभी ये प्राइस यहाँ चल रहा है, अर्निंग्स इसकी बढ़ गई है, फिर भी इसका पी रेशियो 47 है, जिस फार्मा के हिसाब से नहीं, तो मैं 5 ईयर का दिख रहा हूँ, सॉरी। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, 1 ईयर में हाँ फिर भी अर्निंग्स बढ़ी है और प्राइस नीचे है, सो इट हैज स्कोप टू गो अप एज पर पी रेशियो। लेकिन कंपनी में मैंने बोला ना, एवरी फार्मा कंपनी इज वन यूएस एफडीए रेड अवे, तो एक रेड पड़ेगी, फंस जाएगी। ये लुपिन इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि लॉस 1500 करोड़ का करने के बाद ये प्रॉफिट में आई, फिर ये 5 गुना जो प्रॉफिट बढ़ा, वही आपको 5 गुना प्राइस में दिख रहा है, 4 गुना ऑलमोस्ट, और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है प्रॉफिट। मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्टिल सेइंग वेरी क्लियरली, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस, क्योंकि मैं फंस के एवरेज करके निकल चुका हूँ। बट मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ कि बिना लॉस किए
एवरेज करके निकलने वाले केसेस भी हैं, और इसका अभी रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो अच्छा है, ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी है। फिर मुझे मेन जो इसका देखना था चार्ट में, 200 डेमा कहाँ बैठा हुआ है, प्राइस पे जाएंगे और देखेंगे इसका 250 डेमा किधर है, वहीं पे सपोर्ट लेगा ऑब्वियसली। हम्म, देखिए ये है, अब आपको ये दिखेगा, 50 डेमा 2108, बिल्कुल वही लेवल जो इसने तोड़ा, या वहां पे एक्चुअली तो अब तक तोड़ा नहीं है, अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 2108 वही लेवल है जो पहले आपने गिरते हुए देखा था। जो 2108 इसका लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका एक पहले का हाई था, और अब वो सपोर्ट बन गया है। क्योंकि अब जो लूपिन अब ट्रैक करेगा वो ये देखेगा कि 2108 टिकता है या नहीं, द नेक्स्ट 1 वीक और समथिंग गिरावट में कितना स्ट्रॉन्ग। अगर 2108 बचा लिया लूपिन ने तो 5% 6% आपको शायद मूवमेंट मिल जाए, बट दिस इज स्टिल रिस्की एट दिस वैल्यूएशन। जब कोई चीज इतना चल चुकी है तो वी वुड नॉट, मतलब आई वुड पर्सनली नॉट टेक अ रिस्क। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, हर स्टॉक की ना एक अलग कहानी होती है। कोई कोई स्टॉक 6 साल नीचे गिरने के बाद भी ऊपर चढ़ते हैं। जैसे मैं आपको पीबी फिनटेक का बताया था, है ना। आप पीबी फिनटेक ले लो, मैंने आपको वीडियो में बताया था, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ अ बेटर एग्जांपल। जो चल चल के गिरा होगा, और इवेंचुअली वो आपके भागते हुए, आईएक्स देख लेते हैं ना, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, आईएक्स को कितना ट्रोल किया था। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन भाई, लेकिन अभी इसका पहले पी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग में 1 ईयर में क्या बोलता है ये। हाँ, तो अभी देखो स्टॉक चल गया, पी ऊपर है, अर्निंग के साथ मैच हो रहा है, थोड़ा नीचे गिरा है बट ज्यादा स्कोप नहीं है पी। हाँ, ज्यादा स्कोप नहीं है। आईएक्स का अभी एक एग्जिट तो इसने आपको दे, ये तो घटिया स्टॉक था, वन ऑफ द, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी के बल पे चल रहा है, डेट फ्री कंपनी है। और इसका 200 डेमा देखें, मैं आपको इसका चार्ट भी बताऊं। अगेन दीज आर नॉट स्टॉक्स, दीज आर वेरी बैड वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्टॉक्स थे। अब देखो आईएक्स का 50 डेमा हो गया 202, और 200 डेमा 174, यानी वर्स्ट केस में ये 175 174 पे सपोर्ट लेगा। अगर वो भी इसने तोड़ा तो फिर ये सबके लिस्ट में आएगा शॉर्ट करने। देखो 200 डेमा, मैं फिर कह रहा हूँ, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जहां कोई स्टॉक अगर टिक जाए तो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है कम से कम 15%। एंड इफ इट ब्रेक्स 200 डेमा तो वो तोड़ भी देगा। लुक एट आई एक्स का 3 ईयर का चार्ट, इतना चला ये स्टॉक कोविड के टाइम, काफी लोग यहाँ आके फंस गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। ये 266 पे या फिर 241 पे बहुत लोग फंस गए होंगे, है ना। सेम एग्जाम्पल, कोई 241 पे फंसा हुआ है, 50,000 आपने डाले थे, अटक गए, अब नीचे 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 गिर रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर, परेशान हो गया 134। लेकिन वो आपको क्या बता रहा है, चार्ट क्या बता रहा है कि देखो भाई मैं 134 के नीचे जाने को तैयार नहीं हूँ। आप 2 साल रुके हो, गिरावट देखिए, मैं 134 के नीचे नहीं जा रहा। अगर 130, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था 241, 50,000, अगर मैंने 134 पे और 50,000 किसी ने भी, भाई एग्जाम्पल है, किसी ने भी डाल के एवरेज कर लिया, क्योंकि ये नीचे तोड़ नहीं रहा है और निकलना है मुझे, मैं लॉस में हूँ, बट निकलना है, बट कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, द कंपनीज अर्निंग्स, अर्निंग्स तो कंपनी की बढ़ ही रही थी, अर्निंग्स में तो अंडर वैल्यूड ही था वो हमारे चार्ट। लेकिन हाँ, जो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं उनके लिए नहीं। तो अगर इसको एवरेज करेंगे 134 और 241 का, 50-50, मतलब 1 लाख रुपए आपके लग गए, और आपका एवरेज बाइंग प्राइस हो जाता है 184, 185 पकड़ लो आप, 185। क्या हुआ, 185 पे एवरेज बाइंग प्राइस हुआ, और जब ये 231 तक गया होगा, तो चलो टॉप टू टॉप तो आप नहीं निकालोगे, 220 225 पे आप निकल गए, सपोज 225 पे भी निकले, 225 पे तो कायदे से निकल ही गया होगा वो बंद। तो 185 और 225 के बीच में रिटर्न्स कितना बनाया आपने, 1 लाख रुपए लग गए थे, रिटर्न कितने बने, 40 रुपए पर शेयर, विच इज 185 के बाइंग प्राइस पे 22% रिटर्न्स इन हाउ मेनी इयर्स, ये पूरी साइकिल। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 2022 कहाँ फंसे थे हम लोग, 241 यहाँ, 8 अप्रैल से लेके 20 सितंबर, यानी 2.5 ईयर्स में एक गिरते हुए स्टॉक में
आप इज्जत से 22% निकाल के बच के निकल आए। सो क्या सीखा आपने इससे कि अगर कंपनी अच्छी चुनते हो तो वो आपको इस तरह तड़पाएगी नहीं। अगर तड़पा रही है बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स आर क्लियर, और आपको पता है कि मेरे पास हमेशा एवरेजिंग के लिए पीछे पैसा है, वेन एवर यू आर टेकिंग अ पोजिशन इन अ स्टॉक, हमेशा 40% पीछे एवरेजिंग के लिए आपके हाथ में होना ही चाहिए। बिकॉज अगर वो नहीं मिलेगा आपको तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। सो यू विल नॉट, जब गिरते हुए स्टॉक को आप पकड़ नहीं पाओगे तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू इट, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। तो ये याद रखिए कि अच्छा क्वालिटी चुनना है, गिरे, एवरेजिंग है, सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के एवरेज करना है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉस करके बेचेंगे, मान लीजिए 241, 134 या लुपिन जो भी है, अगर आप लॉस ही करते हैं तो आपके 50,000 में से 25-30 हजार रुपए तो लॉस में ही जाते ना भाई। 30,000 तो गया। फिर आप क्या करोगे बचे हुए 20,000 का? फिर कोई स्टॉक ढूंढोगे जो आप बोलोगे मुझे 5 गुना दे दे, मेरा प्रॉफिट बना ले, क्या फायदा ऐसी? फिर आप ऑप्शन में जाओगे और फिर उधर और लॉस करोगे। सो अगर कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करना है तो पहले तो 3 से 5 साल का होराइजन होना चाहिए। और हर साल के रिटर्न देखो, 22% रिटर्न इन 2.5 years मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 9-9.5। वापस वही बात हो गई, 9-9.5% हो गए साल के। आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी गुड, बट भाई आप प्रॉफिट में पैसा निकाल तो लिए कम से कम। आपका गया क्या? कुछ भी नहीं गया। मनी लॉस्ट इज बैड बिकॉज यू हैव टू रिकवर डबल ट्रिपल ऑफ दैट, लेकिन मनी सेव्ड, अर्नड एंड इंटरेस्ट निकाल के बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के वीडियो में 20%, 25% वाले स्टॉक्स नहीं, मैंने सोचा दो ऐसे स्टॉक पकड़ता हूँ जो फेलियर रह चुके हैं। एक्चुअली इसमें एक और है, अगर आप थोड़ा और मेरे साथ सस्टेन करोगे तो मैं क्विकली, विनती ऑर्गेनिक्स में बहुत इसके पीछे था, अच्छी कंपनी, हमारी फेवरेट थी और छूटी हुई थी हमसे। अब इसका भी वही कहानी है, 3 साल में अगर इसको देखो, बहुत लोग इसमें फंसे हुए होंगे, मेरे को याद है मैंने इस पे वीडियो भी बनाए थे बीच में। बट एवरी टाइम इट यूज टू गिव यू एन एग्जिट, है ना? यहाँ देखो, कहाँ देखेंगे, कहाँ फंसाएंगे आपको। सेम पीरियड लेते हैं 2.5 साल का, अप्रैल 2022, 2200 रुपए में somebody invested 50,000 एंड दे गॉट स्टक। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वहां से यू गॉट स्टक। फिर ये नीचे गिरता है और यहाँ आके ये सपोर्ट ले रहा है, तोड़ नहीं रहा था, तो मान लो एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं, बट आपने 1500 पे, समवेयर हियर 1571 पे इसको एवरेज किया। सो 2200 एंड 1500, 1500 पकड़ता हूँ राउंड फिगर, उसका एवरेज अगर हम करेंगे तो होगा 1850। 1850 हो गया आपका एवरेज बाइंग प्राइस। और फिर ये जब चला तो ये ऊपर टॉप पे कहाँ आपको एग्जिट दिया, 2265 अगेन। ये देखो, पॉइंट टू बी नोटेड इज इसका ये वाला पीक 2265 और ये वाला पीक 2342 ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। तो वो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस में ही स्टॉक्स अटकते हैं, पोजिशनल स्टॉक्स उसी में आके अटकते हैं। तो 2265 मत पकड़ो, सोचो आपका 1850 था ना एवरेज बाइंग प्राइस, आपने 2200 में बेचा राउंड फिगर, या 2250 में बेचा, ये 400 रुपए कमाया। 400 रुपए अगेन ऑन 1850 इज मतलब वही 22% रिटर्न हो गया 2.5 साल, सेम कहानी हो गई ना। तो हमेशा कंपनी की वैल्यूएशन अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उसके प्रमोटर, बहुत चीजें भाई। मेरे पास 36 क्राइटेरिया है जो मेरे मेंबरशिप के वीडियोस हैं, उसमें ट्रेनिंग में हम लोग ने यही बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड स्टॉक, हाउ टू स्टिक विद इट। हमेशा 3 से 5 साल अगर आप चिटक गए पिच पे स्टॉक के, खड़े हो गए, तो आप लूज तो नहीं करेंगे। एंड एलोकेशन, कितने स्टॉक होने चाहिए, एवरीथिंग वी हैव टॉट इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वही बात है। तो एनीवे आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।